नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में मैं आप सभी के सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी की थर्ड क्लास के रूप में पेश हुआ हूं। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो बन चुकी है। बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर सिंपल वे में और इजी भाषा में मैंने आप सभी के सामने क्वेश्चंस को क्वालिफाई किया। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से सिंपल वे में मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया। उस वीडियो को देखना मत भूलना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज है दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला। और वही सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को मैंने किताबी लैंग्वेज को छोड़कर मैंने आप सभी के सामने बिल्कुल सिंपल भाषा में उसको व्याख्या सहित आपको समझाया है और डायग्राम बनाकर मैंने आप सभी को समझाया है। उस क्लास को दोस्तों अटेंड करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो हमारी सीरीजों की क्लास लगती है, तो हर एक सीरीज का अध्ययन हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। जैसे कि दोस्तों हिंदी साहित्य है, इसके बाद में राजनीति विज्ञान है, इतिहास की क्लासें भी इस प्लेटफॉर्म पर लगती है। वन वीक सीरीज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है और वन वीक सीरीज का अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैं आप सभी के सामने उन्हीं सवालों पर अध्ययन करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 23वें सवाल से। हमारी जो पिछली क्लास थी, सेकंड क्लास, उसमें हमने ब्रेंस क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन किया इस सवाल पर, और डायग्राम बनाकर मैंने आप सभी के सामने पेश किया। बहुत ही सिंपल वे में समझाया, और उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और काफ़ी हद तक सवालों पर अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि 23वें सवाल से आज दोस्तों 23वें सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है कि पटल विरूपण क्या होता है। दोस्तों, पटल विरूपण वे सभी विक्षोभ होते हैं तथा स्थान भ्रंश होते हैं जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है वो झुकती या फिर मुड़ती है। दोस्तों, पटल का विरूपण होना, दोस्तों पटल यहाँ पर बताया है किसी भी भूमि के बारे में, और उसका विरूपण होना, जैसे कि किसी भूमि पर पहाड़ है तो पहाड़ों में अगर तनाव होगा तो पहाड़ों के बीच में खड्डे पड़ जाएंगे और पहाड़ दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर पहाड़ों की जो जमीन है उसमें चिकुड़ा आएगा, ठीक है, संकुचन होगा, तो पहाड़ों में वलन उत्पन्न हो जाएगा। तो यहीं से दोस्तों पटल विरूपण होता है, यानी कि विक्षोभ तथा स्थान भ्रंश जिनसे पृथ्वी की ऊपरी सतह झुकती या फिर मुड़ती टूटती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर बड़ी विषमताएं दोस्तों धरातल पर बड़ी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें पटल विरूपण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यही है पटल विरूपण, जिसमें धरातल का क्या हो जाना, टूटना। देखिए, धरातल झुक जाती है या फिर मुड़ जाती है या फिर टूट जाती है, यानी कि एक भ्रंश या फिर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर बड़ी विषमताएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे पटल विरूपण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आप सभी के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। अब दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है 24वां क्वेश्चन, समांतर भ्रंश क्या है, इसका आशय क्या है। दोस्तों, समांतर भ्रंश आखिर होता क्या है, इसके बारे में सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, जब चट्टान का उठाव अधिक संपीड़न के परिणाम स्वरूप होता है, एक चट्टान होती है तो उसका उठाव होता है अधिक संपीड़न, अधिक चिकुड़ाव से चट्टान का क्या उठाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक संपीड़न के परिणाम स्वरूप ये समांतर भ्रंश उत्पन्न होता है। तो हम उस स्थिति में समांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति होती है जिसमें चट्टान होती है, कोई भी पहाड़ी होती है, उसका जो उठाव है वो अधिक संपीड़न के परिणाम स्वरूप होता है, तो उस स्थिति को हम समांतर भ्रंश कहते हैं। और पूर्व श्रेणियों के बनने के समय प्राय ऐसे ही भ्रंश पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैंने इस सवाल को कल एक डायग्राम बनाकर समझाया था कि किसी भी अगर कोई भूमि है और उस भूमि पर पहाड़ी स्थित है, बहुत सारे पहाड़ों की लाइन स्थित है, और जैसे कि ये भूमि होगी, इस भूमि पर पहाड़ों की लाइन है, और उस भूमि में इसमें क्या बताया है कि संपीड़न होगा। अगर किसी पहाड़ी भूमि में संपीड़न होगा, संपीड़न का अर्थ हुआ दोस्तों दबना, संपीड़न का अर्थ हुआ सिकुड़ना। अगर कोई भूमि, पहाड़ों वाली भूमि सिकुड़ेगी
क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो उसके परिणाम स्वरूप उस स्थिति में समांतर भ्रंशों का निर्माण होता है, यानी कि जो पहाड़ी है वो सिकुड़ने पर ऊपर उठ जाएगी, क्या होगी, पहाड़ी ऊपर उठ जाएगी। तो यही होता है समांतर भ्रंश। समझ गए होंगे। मैंने इस सवाल को पिछली क्लास में अच्छी तरीके से समझाया, एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने जो पेज लिया था उसमें पहाड़ियों को बनाया था और उस पहाड़ियों को इस प्रकार से मरोड़ा था, ठीक है। तो जो भी पहाड़ियां थी वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो अब हम दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तो दोस्तों क्लास में अगला क्वेश्चंस लेते हैं। दरारें उत्पन्न होने का क्या कारण है। दोस्तों जो दरारें उत्पन्न होती है तो उस दरारें जो उत्पन्न होती है उसका कारण क्या होता है। दोस्तों वही कारण होता है जो मैंने समझा चुका हूं, लेकिन दोस्तों सवाल अलग अलग क्राइटेरिया से पूछा जाए। दोस्तों दरारें उत्पन्न होने का कारण तनाव या संपीड़न है। अगर किसी पहाड़ी भूमि में तनाव होता है, अगर किसी पहाड़ी भूमि में भूमि के अंदर तनाव होगा तो तनाव के कारण क्या होगी, दरारें पड़ जाएगी, और संपीड़न होगा, भूमि दबेगी, तो भी क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर दरारें उत्पन्न हो सकती है। तनाव से सेल दाएं बाएं और खिसक जाते हैं। दोस्तों अगर भूमि में तनाव पड़ेगा तो सेल है यानी कि पहाड़ियां हैं वो दाएं बाएं खिसक जाती है और निर्बल क्षेत्र में दरारें पड़ जाती है। दोस्तों कैसे, निर्बल क्षेत्र में भी दरारें पड़ जाती है। तो दोस्तों यही दरारें उत्पन्न होने का कारण क्या है, भूमि में तनाव और संपीड़न के कारण ही दरारें उत्पन्न होती है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो दोस्तों अब है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि निर्गमन किसे कहते हैं। दोस्तों निर्गमन आखिर होता क्या है, जब किसी भी महाद्वीपीय का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाए तो उसे निर्गमन कहा जाता है। दोस्तों निर्गमन क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जब किसी भी महाद्वीपीय का तटीय भाग समुद्र तट से ऊपर उठ जाता है, जब किसी महाद्वीप का जो तटीय भाग है वो समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है तो उसे हम निर्गमन के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं कि निर्गमन आखिर होता क्या है। इस जो लाइन होती है ये लाइन है आपको याद हो जाएगी, ठीक है। उस डायग्राम को समझ ले तो ये आपको लाइन है वो याद हो जाएगी। चलिए हम तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि आखिर ये निर्गमन होता क्या है। निर्गमन के बारे में समझने कि हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी महाद्वीप या फिर तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है, जब किसी महाद्वीप, मैं आप सभी के सामने समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, उसे दोस्तों आप इतना भी न ले अपनी नज़रों में कि वास्तव में ये कैसे हो गया, लेकिन मैं आपको इस लैंग्वेज के माध्यम से उसी लैंग्वेज के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, समुद्र है, बहुत ही बड़ा समुद्र है, क्या है, बहुत ही बड़ा सागर है, महासागर है, समुद्र है, और उसके अंदर अगर कोई द्वीप है, यानी कि दोस्तों द्वीप क्या होता है कि एक ऐसा स्थलीय भाग, ऐसा उठा हुआ स्थलीय भाग जिसके सियारों और क्या होता है, पानी होता है, तो वो क्या होता है, द्वीप होता है। तो इसमें ये जो द्वीप है यानी कि जमीन का जो उठा हुआ भाग है, तो इस उठे हुए भाग का जो ये नीचे वाला सिरा है वो अगर जो साइड वाला भाग है वो अगर ऊपर उठ जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, निर्गमन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि निर्गमन आखिर होता क्या है। कि मैं आपको पढ़कर समझा देता हूं कि जब किसी भी महाद्वीपीय, ये क्या है, एक महाद्वीपीय भाग का जो तटीय भाग होता है वो समुद्र तल से, ये जो समुद्र का तल है इससे ऊपर उठ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, निर्गमन के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने समझा दिया कि निर्गमन होता क्या है। तो दोस्तों अब तो आप समझ रहे होंगे कि जब किसी भी महाद्वीप का तटीय भाग, जब किसी भी महाद्वीप का तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठ जाए तो उसे हम निर्गमन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि समतल स्थापक बल किसे कहते हैं। समतल स्थापक बल किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील बल ही समस्थापक बल कहलाते हैं। दोस्तों समस्थापक बल वे बल होते हैं जिसमें पृथ्वी के जो अंतर्जात बल होते हैं उसके द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा
भूतल पर उत्पन्न विषमताएं उत्पन्न होती है, जिसको दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील बल ही समस्थापक बल कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, आपको याद करवाने के तरीके से समझें, तो समतल स्थापक बल वो बल होता है जिसमें पृथ्वी के जो इसको आप ये मान लें कि पृथ्वी के यह अंतर्जात बल, पृथ्वी के जो अंतर्जात बल है, पृथ्वी का जो आंतरिक बल है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा भूतल पर विषमता उत्पन्न होती है। कुछ भूतल पर ऐसी घटनाएं होती है, विषम घटनाएं होती है, वो किसके कारण होती है? पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा होती है। तो उसको दूर करने के लिए, जो ये विषमता है, इसको दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील बल उत्पन्न होता है, तो वही क्या होता है? समस्थापक बल कहलाता है। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटल विरूपणी संचलन किसे कहते हैं? पटल विरूपणी संचलन दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न लंबवत एवं क्षैतिज गतियों को पटल विरूपणी संचलन कहते हैं। दोस्तों पटल विरूपणी के बारे में बताया जा रहा है, तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो अंदर वाला भाग है, उसमें उत्पन्न लंबवत क्षैतिज गतियों को पटल विरूपणी संचलन के नाम से जानते हैं। समझ गए? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि वलन क्या होते हैं। दोस्तों इसको तो मैं समझाकर थक चुका हूँ कि वलन होता क्या है। सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। क्या है वलन दोस्तों? तो पृथ्वी के जो अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटलीय चट्टानों से संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होने के से लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी के जो अंतर्जात बल के द्वारा, पृथ्वी में क्या होता है? एक अंतर्जात बल उत्पन्न होता है, उसके द्वारा पृथ्वी के अंदर क्षैतिज संचलन होता है या फिर भूपटलीय चट्टानों से संपीड़न की स्थिति होती है। भूमि का क्या होता है? सिकुड़ना होता है या फिर भूमि का फैलना होता है, तो उसके द्वारा लहरनुमा मोड़ पड़ जाते पर्वतों के अंदर, जिन्हें हम वलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हमने पिछली क्लासों में अच्छे तरीके से समझा है, आप वहां पर जाकर समझ लेवे। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि दरार घाटी क्या होती है। दरार या फिर घाटी क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों समझे तो दो समांतर भ्रंशों यानी कि कहूँ तो दरारों के मध्य का गहरा भाग, जिसकी चौड़ाई अत्यल्प किंतु लंबाई अधिक होती है। दरार घाटी का निर्माण दो समांतर भ्रंशों के बीच भूभाग के नीचे धंस जाने अथवा बीच के भूभाग के स्थिर रहने पर उसके दोनों ओर स्थल खंडों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप होता है। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी के गैब्रन कहते। दोस्तों मैं इस दरार या फिर घाटी को एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, हम समझ रहे थे किसको? दरार या फिर घाटी को। दरार, ठीक है, दरारें क्या होती है दोस्तों? ये दरारें होती है या फिर इसको घाटी भी आप कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल दरार कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक खड्डा होगा, लेकिन ये खड्डा हम इसको लिखेंगे कैसे? पहाड़ियों के बीच में पड़ने वाला खड्डा दरारें कहलाता, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे? एक भाषा के रूप में व्यक्त तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको सामने डायग्राम लाने की कोशिश की। देखिए, दो समांतर भ्रंश या फिर दरारों के मध्य गहरा जो भाग होता है, जिसकी चौड़ाई अत्यंत अल्प किंतु जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। देखिए मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि मैंने कल भी पहाड़ियां बनाई थी और आज भी पहाड़ियां बनाने की दोस्तों ये बेरा आ गई। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही भूमि में संचलन होता है, भूमि में अचानक, जैसे कि इसके चारों ओर भूमि होगी, हरियाली होगी, पहाड़ों के चारों ओर क्या होती है? हरियाली होती है। तो हरियाली तो होती है लेकिन भूमि होती है, पहाड़ों के नीचे वाली जो भूमि होती है उसमें क्या होता है? संचलन होता है, यानी कि इस प्रकार से कंपन होता है, संचलन होता है, जिसके कारण ये भूमि है या तो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ेगी तो उसमें वलन उत्पन्न हो जाएंगे। आगे पीछे वाले देखिए, आगे वाले पीछे आ जाएंगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे, यानी इस प्रकार से उसमें वलन पड़ जाएगा। तो वलन के बारे में अभी हमने एक आई थी कि वलन क्या है, तो यही वलन है कि पहाड़ों का जो संकुचन होता है जिसके कारण उसमें वलन, यानी कि ये कुछ पहाड़ पीछे आ जाते हैं, कुछ पहाड़ आगे आ जाते हैं, यानी कि उसमें वलन पड़ जाता है। ठीक है, तो ये संकुचन के कारण होता है। और अगर
उसमें तनाव होगा, अगर भूमि के अंदर तनाव होगा, अगर उसमें खिंचाव होगा, ठीक है, तो खिंचाव होगा तो ये पहाड़ी इधर खिसकेगी, ये पहाड़ी इधर खिसकेगी, ये भी इधर खिसकेगी, ये भी इधर, तो यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा, दरारें पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी, या फिर उसको क्या हम कहेंगे, घाटी कहेंगे। ये दरारें कैसी होती है, ये दरारें इस प्रकार से होती है, बीच में तो थोड़ी छोटी होती है और आगे जाकर इस प्रकार से होती है। ये दरारें दोस्तों इस प्रकार की होती है, आगे तो इस थोड़ी पतली हो जाती है लेकिन बीच में से छोटी होती है। इस दरारों के बारे में दोस्तों यही सवाल था और आपको यहीं से आपको लिखने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि दरारें ऐसी होती है जिसमें भूमि के अंदर चंचलन होने के कारण उस भूमि में पहाड़ों के बीच में क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती है। यानी कि दरारें आप इस प्रकार लिखेंगे, भाषा में इस प्रकार लिखेंगे आप कि दो समांतर, देखिए दो समांतर दरारें, ये जैसे दो समांतर दरारें होती है, एक मिनट, दो समांतर दरारों के मध्य का गहरा भाग, दो समांतर दरारों के मध्य का जो गहरा भाग होता है, जैसे कि दोस्तों ये पहाड़ियां हैं दो, इसके बीच का जो ये गहरा भाग है, ये गहरा भाग होगा, ठीक है, दरार पड़ेगी यहाँ पर, तो ये गहरा भाग होगा, इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो तो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, चौड़ाई तो कम होगी, लेकिन इसकी जो लंबाई है, ये जो इसकी लंबाई है वो क्या होगी, इसकी लंबाई है वो अधिक होगी। तो दो, हम कहें दो पहाड़ों के बीच की ऐसी दरार, दो पहाड़ों के बीच का ऐसा खड्डा जिसकी चौड़ाई तो कम होती है लेकिन लंबाई अधिक होती है। इसके बाद में दोस्तों आपको लिखना है कि दरार घाटी का निर्माण दो समांतर भ्रंशों, दो दरार घाटी का निर्माण दो समांतर भ्रंशों के बीच में बीच के भूभाग के नीचे धंस जाने के, इस दो भ्रंशों के बीच के भूभाग के यानी कि इस खड्डा पड़ जाने की वजह से इसका निर्माण होता है और दोनों ओर के, जो दोनों ओर के स्थल खंडों के ऊपर उठने दे, यानी कि ये है, ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, इसमें बीच में खड्डा पड़ जाएगा, कहने का मतलब यही है। देखिए अब इसको देख ही लीजिए एक बार पुनः कि दो समांतर भ्रंशों के मध्य का गहरा भाग जिसकी चौड़ाई अत्यंत अल्प किंतु लंबाई अधिक होती है, दरार घाटी का निर्माण दो समांतर भ्रंशों के बीच में भूभाग के नीचे धंस जाना, यानी कि दो समांतर पहाड़ों के बीच की भूमि का नीचे धंस जाने अथवा बीच में, बीच के भूभाग में, भूभाग के स्थिर, बीच का जो भूभाग है वो स्थिर रहने के कारण दोनों और के स्थल खंडों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका भ्रंश या फिर घाटी का निर्माण होता है। समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि कोई तीन अवसादी चट्टानों के नाम लिखिए, कोई तीन अवसादी चट्टानों के नाम लिखिए। देखिए बालू का पत्थर, चिकनी मिट्टी सेल, चिकनी मिट्टी चैल, सोने का पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट। बालू का पत्थर, चिकनी मिट्टी सेल, चूने का पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट। तो ये है दोस्तों अवसादी चट्टानों के नाम। एक बार बोलो, बालू का पत्थर है, चिकनी मिट्टी सेल है और चूने का पत्थर है, खड़िया है, डोलोमाइट है। ये क्या है, अवसादी चट्टानों के नाम है। अच्छे तरीके से दोस्तों याद रखना, सवाल एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भूगोल ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियोस के साथ में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल वे में समझाने का तरीके को लेकर। तब तक के लिए आपके अपने इस दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।